जय गुरु जी। संगत जी सत्संग एक अंकल का जो मिडिल ईस्ट में रहा करते थे, अपनी किसी कलीग के थ्रू उन्हें पता चलता है महाराज के बारे में, जो रास्ते में ना दिल्ली टू गुड़गांव उन्हें सत्संग सुनाते जाते हैं। फिर इनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्या मैं भी महाराज से मिल सकता हूँ। वो उन्हें बताते हैं कि एम्पायर स्टेट है ऐसी जगह, वहाँ की पार्किंग में मेरी वेट करना। पर ये अंकल इतना लेट हो जाते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से तुम्हें महाराज तक पहुँचना है। अब ये अंकल अपनी आंटी के साथ गए हुए थे। पहले ही दर्शन में महाराज के पास जब मत्था टेकते हैं तो महाराज कहते हैं पीछे जाके बैठो। ये देखते हैं बड़े बड़े लोग वीवीआईपी महाराज से मिलने आए हैं। तो ये सोचते हैं हम कैसी दुनिया में आ गए, ये कौन सी दुनिया है। महाराज का जो ऑरा था, वहाँ का जो डिवाइन पूरा ऑरा था, पॉजिटिविटी थी, शब्द गुरबानी चल रहे थे, इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। महाराज ने उस दिन इनको कड़ा प्रसाद दिया। दोनों हाथ इनके भर जाते हैं, सोचते हैं घर ले जाएंगे। पर वहाँ पे पुरानी संगत बताती है कि नहीं, यही खाना, यहाँ ये दवाई है, घर जाकर खाओगे तो मिठाई है। उसके बाद संगत जी हर किसी को उस टाइम पर लंगर प्रसाद के लिए नहीं रोका जाता था। जब ये हाथ धोने बाहर आते हैं तो एक सेवादार अंकल इन्हें बुलाते हैं, कहते हैं महाराज ने कहा है लंगर करके जाना। अब अंकल बड़े लेवल पे थे, सोचते थे कि शायद मेरी ईगो को सेटिस्फाई किया जा रहा है, या फिर मुझे इसलिए रोका जा रहा है कि इसलिए लंगर के लिए रोका जा रहा है बिकॉज मैं इस लेवल पे हूँ। बट अंकल का कहना है कि वो मेरी ईगो थी। महाराज ने ईगो कब ख़त्म कर दी पता ही नहीं चला। तो संगत जी जब ये आज्ञा लेते हैं तो महाराज इनसे कहते हैं अब अगले हफ्ते भी आना शनिवार पे। पर आंटी कहती नहीं आ पाएंगे, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तब गुरुजी महाराज ने कहा कि जगह जगह मंदिरों में जाके घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा, सिंगला इनको बता। पर अंकल आंटी समझे ही नहीं और इनको लगा कि गुरुजी महाराज इनसे नाराज़ हो गए हैं। ये बहुत देर तक सोच विचार करते रहे और संगत जी इन्होंने वैष्णो देवी का प्रोग्राम कैंसिल किया और उसके बाद अगले हफ्ते भी महाराज के पास आ गए। अंकल का कहना है मिडल ईस्ट से हमारी यही कोशिश रहा करती कि 1 डेढ़ महीने में हम यहाँ आएँ और महाराज से मिले। महाराज जहाँ भी होते, दिल्ली होते, जालंधर होते, ये हर जगह महाराज के दर्शन करने जाते। अंकल का कहना है कि 1 साल लग गया, गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी से बात नहीं की थी। पर उसके बाद धीरे धीरे बात करनी शुरू हुई और गुरुजी ने एक दिन कहा कि तेरा एडमिशन आज हुआ है। तब इन्हें समझ ही नहीं आया कौन सा एडमिशन, कैसा एडमिशन। बट बाद में धीरे धीरे इन्हें समझ में आया गुरुजी महाराज कहना क्या चाहते थे। तो एक दिन महाराज ने अंकल को बुलाया और बोला मेरी लिस्ट वाले जाओ ऐश करो। तब ऐश करो का मतलब भी उन्हें बताया गया कि आपको महाराज ने ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी इस तरह से अंकल की जर्नी इस जन्म की महाराज के साथ सन 2000 में शुरू हुई, जो आज तक बरकरार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।